रुक जाएगी। अभी जो मैं अगली एक्सरसाइज करेंगे या इसमें भी मूल बंद को लगा के रखेंगे। दोनों हाथ सामने, मुट्ठी बंद करते हुए सांस भरते हुए ऊपर, शांत बैठ जाएंगे। देखिए, आज हम बंद की बात करेंगे। जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो हमें अधिकतर बंद लगा कर रखना चाहिए। बंद कितने होते हैं मैं आपको बताऊंगा। जहां हमारी रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, टेल बोन, उससे नीचे की तरफ का जो हमारा गुदा द्वार है, एनस कहते हैं उस अंग्रेजी में, वो हमारा मूलाधार चक्र है। उसको ही ऊपर खींच कर रखना है। जब तक प्राणायाम करें तो हमारा मूल बंद लगा रहना चाहिए। इसके बाद में दूसरा चक्र आता है हमारा मणिपुर चक्र में, उड़ियान बंद जिसे कहते हैं। पहले हमारा नीचे वाला चक्र बंद लगेगा, फिर उसके बाद में उड़ियान, और तीसरा है ये यहाँ पे गले पे, जिसे कहते हैं जालंधर बंद। तो एक बार पहले बंद लगाने का प्रयास करेंगे। पूरा श्वास भरे और श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने मूलाधार चक्र को या उसको ऊपर खींचने का प्रयास करेंगे। एनस को रोक के रखें, बाहर ही रोक दें सांस को, अंदर बिल्कुल भी ना जाने दें। जब तक सांस रोक सके रोके, उसके बाद धीरे से बंद को हटा दें। एक बार फिर करेंगे। श्वास भरे, जैसे ही श्वास भरना शुरू करें, मूलाधार चक्र को एनस को ऊपर की ओर खींचना शुरू कर दें। यहीं पर रोक दें, बिल्कुल जैसे ट्रैफिक जाम कर देते हैं ना, इस तरह से करना। रोक के रखेंगे। जब तक रोक सके रोके, उसके बाद धीरे से श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर दूसरा चक्र कब लगेगा? जब पहले वाला लग जाएगा, या दूसरे वाले को लगा के फिर पहले वाले को भी खींच सकते हैं ऊपर की ओर। श्वास भरें,
श्वास भरते ही अपने एनएस को ऊपर की ओर, गुदाद्वार को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करें। फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए नाभि को अंदर की ओर ले जाए, रीढ़ की हड्डी से मिलाने का प्रयास करें। अब दोनों बंद लग गए आपके। श्वास को यथास्थिति रोकने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए फिर दोनों बंदों को छोड़ दें। अब आते हैं तीसरे बंद। ये शुरू में यूं नहीं सिखाया जाता, कभी भी बंदों को शुरू में नहीं करना चाहिए जब तक अभ्यास ना हो जाए। आज पहली बार ऐसे आज मैं बंद का जिक्र कर रहा हूं, तो इसलिए एक एक बात स्टेप बाय स्टेप जब सीखते चलेंगे ना तो फिर कोई गलती नहीं होने की। अब इसके बाद में ये है हमारा तीसरा बंद, जालंधर बंद। इसको क्या करेंगे, तीनों बंद एक साथ लगेंगे। जब भी तीनों बंद एक साथ लगेंगे, जो वो मूलाधार चक्र पे जो हमारी ऊर्जा है ना, वो कुंडली के रूप में पड़ी हुई है और वो धीरे धीरे जो है ऊपर की ओर आना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने बताया था कि ये जो है सर्पिलाकार चलती है। बायां भाग है हमारा, बाएं भाग में मतलब हमारी ईडा है और दाएं भाग पे हमारी पिंगला है। ईडा और पिंगला दोनों आपस में इस तरह से फंसी हुई जैसे सांप सीढ़ी चलती है ऊपर की तरफ। यहाँ का आगे चक्र पे खत्म हो जाती है। इसके बाद में जब ये दोनों एक हो जाती है तो उसके बाद में सुषुम्ना नाड़ी काम करती है। गहरी बात है थोड़ी सी। अब उसको धीरे धीरे थोड़ा समझने का प्रयास करना शुरू कर दो। अब इसके बाद में पहले आज बंद ही लगाओगे। श्वास भरे पूरा। श्वास भरते ही आपका मूलाधार चक्र ऊपर की ओर खींच जाना चाहिए। फिर श्वास को छोड़ते हुए अब गले में से भी पूरा श्वास निकाल के ठोड़ी को कंठकूप में लगा दे। बिल्कुल इसी स्थिति में सांस को जरा सा भी अंदर ना जाने दे। यहीं रोक के रखे। कितनी ऊर्जा आएगी देखिए अब जा। और अपने ध्यान को मूलाधार चक्र पे केंद्रित रखे। धीरे से श्वास को छोड़ते हुए तीनों बंदों को हटा दे धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ। जब चक्र पे श्वास रोकेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर और जब छोड़ेंगे तो ऊपर से नीचे। इस तरह से ध्यान रखें। एक बार और लगाएंगे। पूरा श्वास भरें। श्वास को भरते ही मूलाधार चक्र को ऊपर की ओर खींचना। अपने गुदाद्वार को ऊपर खींचिए। फिर दूसरा चक्र है जहां पे उसको भी, मणिपुर चक्र पे भी, फिर ऊपर। जरा सी भी वायु की गुंजाइश नहीं अंदर जाने की। अब जैसा आपने ये लगाए बंद, उसके बाद में आप महसूस करोगे कि आपको सर्दी बिल्कुल भी नहीं लग रही होगी इस टाइम पे। इतना प्रभाव इनका है जबरदस्त। चूंकि सांस को उसी स्थिति में रोक देना ही सबसे बड़ा खेल है शरीर का। और जब ध्यान की प्रक्रिया शुरू होती है तो मूलाधार चक्र लगाने के बाद में हम शांत बैठ जाते हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, केवल अपनी श्वासों को देखना है। हमारे चक्रों पे सारी एनर्जी सोई पड़ी रहती है। जब भी हमारे नीचे का प्रभाव, ये पेट से नीचे का जो गलत प्रभाव हो जाता है या वायु रुकती है, तो उसके बाद में फिर हमारा मूलाधार चक्र को ठीक करने की जरूरत होती है। जब पेट में होती है तो फिर उसके बाद में हमारे उडियान मणिपुर चक्र को ठीक करने की जरूरत होती है। उसके बाद में अगर ऊपर है तो ये तीनों चक्र जो है ठीक रहने चाहिए। अब इसके बाद में करेंगे कपाल भाती। अब फिर बताया मैंने, रोजाना नहीं बताऊंगा। इसको मूल बंद को लगा के रखेंगे। फिर देखो कितना प्रभाव जबरदस्त आता है। श्वास भरें गले में।
शांत बैठ जाएं, अपनी सांसों को देखें, मूलबंध को लगा के रखेंगे। जैसा आप बंद का मतलब समझते हैं, बंद का मतलब है एक ही स्थान पे धारा को रोक देना। जो फ्लो चला हुआ है, फ्लो का उसको रोक देना, ये बंद है। मूलाधार चक्र पे तो मूल बंद है, मणिपुर चक्र पे तो आपका उड़ियान बंद है, यहां है तो जलंधर बंद है। जब हमने सारे के सारे ही चक्र रोक दिए तो उसके बाद में फिर सर्दी का तो कोई मतलब नहीं है। जो आपकी ऊर्जा है ना, वही नहीं पे तो है। ये हमारे जो 7 चक्र हैं, 7 चक्रों पे ऊर्जा संचित रहती है। जब हम उसको एक्टिवेट करते हैं प्राणायाम के द्वारा, तो वो जो है कई गुना प्रभाव हमारे शरीर में दिखाना शुरू कर देती है। नहीं तो आपने देखा कोई चीज पड़ी, वो सुषुप्ता अवस्था में है, सोई हुई पड़ी तो पड़ी, और जब हम उसको जागृत करते हैं तो जब वो अपना काम करना शुरू करते हैं। खैर, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जो भी प्राणायाम करें ना, अब भी हमारा मूलबंध लगा हुआ ही रहना चाहिए। कोशिश करो उसमें दिन में भी आपका मूलबंध लगा रह जाएगा, फिर शक्ति अक्षीण नहीं होगी और आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। क्योंकि हम तो अपनी शक्ति को मतलब इधर उधर फेंकते रहते हैं। आपने देखा कितनी शक्ति तो हमारी हाथ और पैरों के जो पंजे है ना, इनसे हमेशा बहती रहती है। जब हम इस तरह से सर्कल बना लेते हैं अपना ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में, उस टाइम पे एक सर्कल बन जाता है कि ऊर्जा यहां से आने के बाद में फिर वापस चली जाती है, यहां से आने के बाद में फिर वापस चली जाती है। तो ऊर्जा का एक सर्कल है। जैसा आपने देखा भाई सूर्य से ऊर्जा आवे, तो ये चक्र है एक शरीर में। अगर हम इस चक्र को यहीं पर पूरा करते रहे तो ऊर्जा का कम अपव्यय होता है। खैर, आगे नहीं जाता, टॉपिक को नहीं समझ में आएगा फिर कोई फायदा नहीं। उसका तो मतलब ये हो जाएगा जैसे एक प्राइमरी का बच्चा और उसके अंग्रेजी का अखबार उसके सामने रखता है, पढ़ी सर ना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना, जल्दी नहीं है। क्योंकि हमारे तो परमानेंट क्लास है। अब हमें 2-3 दिन में या मतलब हफ्ते में कोर्स तो पूरा नहीं करना, हमें तो डिटेल में आगे चलना है, इसमें इस पथ पे बढ़ते जाना है। तो धीरे धीरे चलेंगे। जो भी आओगा ना फिर क्लास में, वो प्रशंसा करेगा इतने साधक कहां से आए। क्योंकि ध्यान की एकाग्रता के बिना कुछ भी नहीं होता है। जो निशानेबाज है ना, वे सांस रोक कर निशाना लगाते हैं। अगर किसी उस पे मतलब शूटर पे आपने देखा सांस नहीं रुकता ज्यादा देर तक, वो निशाने में कभी कामयाब हो नहीं सकता। वही बात इसकी है, सारी शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है जी। हाँ, यही तो है जी बात। नोकोस प्रभु की कृपा है। अब करेंगे अगली साल के लिए। सांस भरे, मूल बंद लगा दे। देखो फिर कह रहा हूं मैं, मूल बंद लगा लिया, सांस भरा, लगा दिया मूल बंद, उसके बाद में धीरे से छोड़ते हुए। अब देखो आपका ये खेल आसान हो जाएगा। दूसरी बार कर ले। ओम प्लावनी प्राणायाम। खड़े हो जाए, श्वास भरे पेट में, पेट को फुला ले, मूल बंध अब भी लगा के रखना है। अगर सांस निकल जाए बीच में, फिर दोबारा फिर भर लो। पीछे की तरफ
बैठ जाइए। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। मूल बंद लगा के रखेंगे, सांस को भरे बाएं से, दाएं से निकाल दे, सांस भरे बाएं से निकाल दे, यानी बाएं से भरते हुए दाएं से निकाल दे और दाएं से भरते हुए बाएं से निकाल दे। एक राउंड पूरा हो जाएगा, कम से कम 5 राउंड करेंगे। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो सबसे बड़ी चुम्बक कौन है? सबसे बड़ी चुम्बक कौन सी है बेटा? है नहीं, सबसे बड़ी चुम्बक कौन है? गुरुत्वाकर्षण तो सब है? पृथ्वी। वेरी गुड, यही तो है बात। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसको न्यूटन ने पता लगाया था। डॉक्टर साहब ये तो पढ़ाई छोड़ दी बंद हो जाए, पर मेरे केमिस्ट्री फिजिक्स सर बंद हो जाए, पायो याद आती रहे। तो मतलब ये है कि हाँ, गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण ही हम यहाँ बैठे हुए हैं। जैसे ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म होता है, चंद्रमा का या किसी अन्य ग्रह का शुरू होता है, तो वहां हवा में लहराने लगते हैं। अगर प्लायन वेग ना हो तो हम ऊपर की तरफ जा नहीं सकते। तो ये जो है ना, ये सारा का सारा खेल गुरुत्वाकर्षण। जब भी हम पृथ्वी के टच में आते हैं तो गुरुत्वाकर्षण से जुड़ जाते हैं, यानी नेगेटिव पॉजिटिव। आपने देखा बिजली का कहीं हो ना तो कहने लगा अर्थ दे दे से, तो अर्थ के बिना सारी ऊर्जा कैसे इधर उधर बदल जाए, बहेगी या फिर जो है विस्फोट पैदा कर देगी। तो इसलिए ध्यान रखो, ये जो मूलाधार चक्र है ना, इसको मतलब है खींच के रखना। इसका ध्यान करने लगोगे ना, फिर इधर उधर ध्यान रहने का। ये सबसे बड़ी बात तो ये है, छोटी छोटी बातें हैं। और देखो कितने दिन हो गए कराते, लेकिन मुझे ये बात ध्यान ही नहीं आई कि मुझे ये बता देना चाहिए। आज मेरे दिमाग में ये तो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक था। खैर कोई बात नहीं। अभी आपने देखा होगा मूलाधार चक्र लगाने के बाद में, मूलाधार मतलब यू लगाने के बाद में मूलबंध, सर्दी भी कम लगती है। तो यही कारण है कि सर्दी कम पड़ती लगने का। जब ऊर्जा हमारे शरीर में रुकी रहेगी तो फिर क्यों सर्दी लगेगी? सबसे बड़ी बात है, ऊर्जा का ह्रास ही तो वहां कमजोरी है। ऊर्जा जितनी ज्यादा है, या जिसको किसी एक बिंदु पर इकट्ठा करते हैं, तो आपने देखा सूर्य का प्रकाश आ रहा है हमारे दिन में, तो क्या करता है, यदि उसे फोकस कर दे कागज के ऊपर, हथेली के ऊपर या फिर कपड़े के ऊपर, क्या करता है, वहीं से जला देता है। तो ऊर्जा कब काम करती है? जब उसको एक जगह संचित कर दिया जाता है, एक बिंदु पे फोकस कर दिया जाता है। तो आपको अपनी जो ऊर्जा है ना, वो बिंदुओं पे फोकस करनी है, और जहां पर सोई हुई पड़ी उसको जागृत करना है, और कुछ भी नहीं करना। आगे बढ़े। अब इसके बाद में हमारा आया कर्ण शोधन प्राणायाम। मूल बंद लगा लो, श्वास भरे, एक बार और कर लेंगे।
अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। कानों को ठीक कर लें। वेगस नर्व को भी बोल ले। यहां अगर किसी के छोटी मोटी गांठ है ना तो उसको ना होने दे, उसको रगड़ के जो है घोल दे इस तरह से। दिन में कुछ है कई बार करना पड़ो। योग की वजह से ठंड भी नहीं लग रही इतनी। अच्छा, योग कर रहे ना, नहीं तो चिढ़ाई पर जाया करते। नहीं, योग ठंड लगने कहाँ थे। अब करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। पहले भ्रामरी को वैसे कर लेंगे 5 बार, फिर उसके बाद में 5 बार वैसे करेंगे, जिससे बीपी भी नहीं बढ़ेगा। पहले उसी तरह से करें, सांस को भर ले।